अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा भाई, आज हम फिर से बनाने लगे हैं एक इंगेजमेंट केक। और दिसंबर जनवरी जो है वो मेरा ख़्याल है कि इंगेजमेंट के ऑफिशियल मंथ्स हैं। शादियों के तो होते ही थे कि शादियां जो है इन मंथ्स में ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंगेजमेंट्स भी अच्छी खासी होती हैं। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं केक के हवाले से। चॉकलेट केक बना रहे हैं, बेस चॉकलेट केक की है। और इसमें मैंने क्या किया था कि जो हम गनेश को बीच में फिलिंग में रखते हैं ना, तो मैंने क्या किया था कि जो स्पंज है उसको भी थोड़ा गनेश के साथ लोडेड सोक कर दिया था, तो ताकि जो है वो अच्छा एक मज़े का चॉकलेटी फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई केक की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि सिंपल वाइट केक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो जो उसकी साइड्स हैं, एलिवेशंस जो उसकी हैं, वहाँ पर रेड हार्ट्स हैं, और उसके बाद जो है ऊपर एक रिंग का बॉक्स है। तो ये इसका डिज़ाइन है। 6 इंच के मोल्ड में, बेकिंग पैन में मैंने इसको बेक किया है। और 5 इंचेस जो है वो हाइट है मेरे पैन की, 6x6x5। और अच्छी तरीके से फिर इसको फ्रॉस्टिंग इसकी करने के बाद, खूब अच्छा सा चिल करने के बाद, मैंने क्रीम के में कलर मिक्स करके और ये हार्ट्स इसके कंप्लीट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये साथ साथ ड्रीम केक्स की भी चल रही है तैयारी। और इसको जो फर्स्ट लेयर है इसकी क्रीम विद चॉकलेट, फर्स्ट लेयर जो है इसकी मैं अरेंज कर रही हूँ। और उसके बाद जो है इसके ऊपर चॉकलेट गनाश आता है। और चॉकलेट गनाश लगाने के बाद ना, मैं इसको बहुत अच्छी खासी देर जो है वो फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि जब हम इस पर थर्ड लेयर चॉकलेट की लगाएं ना, तो वो जल्दी से अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टॉपर्स की। यहाँ पर जो है वो मैं रिंग्स कट कर रही हूँ। और मैंने ना मल्टीपल रिंग्स कट कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुनासिब नहीं लगी तो फ़ौरन से मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने ना बिल्कुल छोटे बड़े साथ साथ के साइज़ की 4-5 रिंग्स कट कर ली थी सेफ़ साइड। तो मुझे जो है ना वो ये 11th आवर वाला फ़ोबिया रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अच्छा, और ये जो रिंग का बॉक्स है ना, इसका जो वाइट वाला पार्ट होता है, ये इस वक्त मैं बना रही हूँ। मेरे पास कोई कटर मोल्ड नहीं था स्क्वायर, तो मैंने ना उसको हाथ से ही शेप दे लिया था। और इसके जो साइड्स थी ना, इसमें भी मैंने एक जुगाड़ की थी। इस पे ना जिगजैग, ये देखें, ये जो जिगजैग्स है ना, ये थे। अब मेरे पास पेस्ट्री कटर तो था, पेटीज कटर जो होता है वो तो था, और उसमें ये फ्रिल्स भी थे। तो मैंने इससे ही जो है वो जुगाड़ करके और स्केल के साथ इसको स्ट्रेट रख के ना, और कटिंग करके, और उसके बाद इसको सीधा कर लिया था। तो ये छोटी छोटी जुगाड़ें आप लोगों को करनी आनी चाहिए, तो आपका काम इंशाल्लाह फिर आसान हो जाता है। बॉक्स बन गया है। इसके बाद इस बॉक्स की जो लिड है वो बनानी है। ये इसकी लिड बना के, और उसके बाद लिड की थोड़ी सी डेकोरेशन है। और डेकोरेशन में बस ये है कि दो इस पर फ्रिल्स हैं, यानी कि पट्टियाँ हैं, वो हैं, और उसके बीच में एक बो लगी हुई है। तो इसी वक्त मैं यही बना रही हूँ। बस ये क्रॉस में जो है हमें लगानी है। और इसको चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस वाटर इस पर ब्रश करना होता है। इस केक के साथ ना दो कॉम्प्लीमेंट्री कपकेक्स भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि वो ऑर्डर में शामिल नहीं थे, वो एज़ अ गिफ्ट हैं। तो उनकी भी थोड़ी सी डेकोरेशंस मैंने बना ली थी। और वो भी साथ के साथ ही मैं सारी चीज़ें बना रही थी। उसके लिए भी मैंने दो, जो ये आपको नज़र आ रही होंगी साइड में, ये जो रिंग्स रखी हुई है ना दोनों, ये अभी मैं इनको कलर भी कर रही हूँ। और ये मैंने उन कपकेक्स के लिए बनाई थी, उनको डेकोरेट करने के लिए बनाई थी। प्लंजर्स से जितने भी ब्राइड और ग्रूम के जो नेम के अल्फ़ाबेट्स हैं वो कट कर लिए थे। और ये देखें, कपकेक नंबर 1। इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो भरा नहीं था, सिंपल थोड़ा रखा था, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बहुत पसंद आया था ये। तो बस यहाँ पर भी मैंने नेम के अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अच्छा, जो डिज़ाइन था उसमें क्या हुआ था कि जो केक का बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर ही कैलेंडर चॉकलेट से जस्ट कैलेंडर की पूरा बना हुआ था, और डेट्स उस पर मार्क हुई हुई थी। लेकिन हमारा जो केक का बोर्ड है वो थोड़ा साइज़ ना उसका छोटा मुझे मिला था। रेक्टेंगुलर बोर्ड मुझे नहीं मिल सका था, काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी मुझे स्क्वायर ही अवेल करना पड़ा था।
तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि शायद ये कैलेंडर ना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्लावर्स भी थे, फिर कपकेक्स भी थे और नेम के अल्फ़ाबेट्स भी थे। तो मुझे लगा कि अगर ये ख़राब हो गया बोर्ड तो मसला हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था कि कैलेंडर को जो है वो फिर मैंने फॉन्डेंट पे शिफ्ट कर दिया था, ताकि जो है वो गलती की गुंजाइश के चांसेस मज़ीद कम हो जाएं। अच्छा, बस अब यहाँ पर हम जो है वो ब्राइड और ग्रूम के जो नेम्स हैं उनको लगा रहे हैं। और पेंट मैं पहले से कर लेती हूँ चीज़ों को। ये रही इस केक की फ़ाइनल लुक रोज़ेज़ वगैरह लगने के बाद। एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।